हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 के हमारे पास अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। जो फिगर हमें पीछे दी गई है। अब हमें बोलना है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। 13 सेमी सर्कल्स के लिए जो लेंथ है हमारे पास टोटल, ये हमें फाइंड करनी है। हमें जो है सर्कल की, जो सर्कल का सेंटर ए दी है, इसकी जो रेडियस सारी दी हुई है। तो इस तरीके से हमारी फिगर है। ये देखो, ये फिगर है। स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर का ए है, यहाँ से ये स्पाइरल घूम रहा है। इस तरीके से लेंथ वगैरह दी हुई है, हिंट दी है कि सक्सेसिव लेंथ। अब लेंथ जो सक्सेसिव यानी कि बढ़ रही है, L1 L2 L3 इस तरीके से आ रही है। सेंटर ए बी जो भी है रिस्पेक्टिवली इन चीज़ों के लिए। तो देखो हम इसको करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स हैं वो कितने दिए हैं, 13 दिए हुए हैं। और जो रेडियाई हमें दी हुई है इसकी, वो है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर अप टू सोन। यानी कि ये हमारे पास एपी फॉर्म हो रही है। अब यहाँ से मैं देखूँ, अगर ये मेरे पास एपी है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 अप टू सोन। तो फर्स्ट टर्म एपी की यानी कि ए 0.5। अब कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू 1.1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 आ जाएगा। वैसे A3 माइनस A2 करूँगी तो 1.5 माइनस 1.0 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। यानी कि जो D है मेरे पास वो 0.5 है। N की जो वैल्यू है मेरे पास 13 है। अब मुझे क्या बोला है, पहले मुझे टोटल निकालना पड़ेगा इनका। ठीक है, तो मैं SN फॉर्मूला यूज़ करूँगी। SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D, ये होता है फॉर्मूला SN के लिए। तो देखो मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। S13 के लिए निकालूंगी तो 13/2 2A 0.5 प्लस 13-1 एंड 0.5 आ गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13/2 1.0 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5/10 आ गया। अब देखो 1.0 यानी कि 1 नहीं है मेरे पास, और 60/10, 12 5 जा 60, 0 से 0 कट गई तो क्या आ गया 13/2 1 प्लस 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो देखो 13/2 और ये आ गया मेरे पास 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 45.5, ये आंसर आ जाएगा। 91/2 आ जाएगा तो 91/2 यानी कि 45.5 आ जाएगा मेरे पास। तो ये थी मेरे पास S13 की वैल्यू। S13 इज इक्वल्स टू 45.5 आ गया सेंटीमीटर। अब जो है हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है स्पाइरल की। तो देखो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, तो टोटल लेंथ जो फाइंड करेंगे। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास लेंथ है एक सेमी सर्कल की, वो होती है मेरे पास πr। ठीक है, तो मुझे टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ ऑल रेडियाई। तो हमने क्यों निकाला ये रेडियाई का सम, क्योंकि हमें जो लेंथ फाइंड करनी थी उसके लिए हेल्पफुल होगा। अब जब हमें लेंथ फाइंड करनी तो हमें पहले सारी जो रेडियाई है इनका सम पता होना चाहिए, इजीली हम जो है लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो जो लेंथ है हमारी सेमी सर्कल के लिए πr होती है। तो जब हम टोटल लेंथ फाइंड करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ ऑल रेडियाई आ जाएगा। तो देखो पाई मल्टीप्लाई बाई 45.5। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो पाई है हमारे पास वो 22/7 है इसकी वैल्यू। तो क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 45.5। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया ये। तो यानी कि जो हमारे पास टोटल लेंथ आई है स्पाइरल की वो ये आ गई है 143 सेंटीमीटर। और यही हमें जो थी फाइंड करनी थी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो,
तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास क्या है कि 20 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट एंड अप टू सोन। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो जैसे ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं ना, तो बोल रहा है जो बॉटम रो है इसमें जो है 20 logs रखे गए हैं, ये लकड़ियों के ये जो है लकड़ियाँ, तो ये 20 रखी गई हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, वैसे ऊपर 17 आ जाएंगी। तो इसने बोला है कि टोटल जो हमारे पास 200 logs हैं। अब हमें बताना है कि जो सबसे ऊपर वाली जो रो होगी उसमें हमने जो है कितनी लकड़ियाँ हम रख सकते हैं। तो देखो यहाँ से भी अगर देखो हैं तो मेरे पास एपी बन रही है, पहले 20, 19, 18, 17 अप टू सोन, टोटल कितनी है हमारे पास 200 logs हैं। तो देखो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास कि गिवन है, हमें गिवन है मुझे कि जो मेरे पास बॉटम रो है उसमें जो है 20 logs हैं, फिर जो मेरे पास नेक्स्ट रो है उसमें मेरे पास 19 logs हैं, इससे नेक्स्ट जो है उसमें मेरे पास 18 logs हैं, वैसे अप टू सोन करके मेरे पास जो टोटल logs हैं वो है मेरे पास 200। तो एपी किस तरीके से फॉर्म हो रही है, 20, 19, 18 अप टू सो ऑन 200। अब यहाँ से देखूँ ए की वैल्यू 20 है, डी की वैल्यू में A2 माइनस अगर A1 करूँ तो 19 माइनस 20 दैट इज़ इक्वल्स टू -1। वैसे A3 माइनस A2 करूँगी तो 18 माइनस 19 दैट इज़ इक्वल्स टू -1 आ गया, यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई है। और जो टोटल बोली हुई है तो टोटल मेरे पास आ गई है 200। ठीक है, तो यहाँ से हम मैं फॉर्मूला यूज़ करके एस एन का फॉर्मूला यूज़ करके मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, एन की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ कि जो है कितनी जो मेरे पास एन की वैल्यू जो है फाइंड होगी, नंबर ऑफ लॉग्स जो है टॉप बॉटम में कितने रो में कितने आएंगे। तो देखो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये आ गया मेरे पास। अब मैं सारी वैल्यूज पुट करूँगी, सब कुछ है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू जो फाइंड हो जाएगी। 200 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस n माइनस 1 और -1 आ गया। तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 400 इज इक्वल्स टू n 40, अब यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस का n प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n 41 माइनस n आ गया। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, तो क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 41n, और इसको यहाँ किए तो -n का स्क्वायर। तो यानी कि मेरे पास क्या फॉर्म हो रही है, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। एक मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो है हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो 400 2 से जाएगा 200, फिर 2 से जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 एंड 5, 5 5 जो 25, 2 2 जो 4 2 जो 8 16, और 25 को अगर मैं 16 में ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 41। तो यानी कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 16n माइनस 25 n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये रह गया, यहाँ से मैं 25 को अगर कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास ये आ गया, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी 400 आ जाएगा। तो जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो मेरे पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू 16 है और दूसरी जो है n की वैल्यू 25 है। अब देखो हम जो है n की वैल्यू को 16 लेंगे, 25 वाली को निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारी बॉटम रो थी उसमें कितने लोग थे, टोटल 20 थे। अगर मैं 20 में से 25 को माइनस करूँ तो मेरे पास तो वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में तो हम लोग्स को नहीं रख सकते, तो हम जो है पॉजिटिव वाली को लेंगे, यानी कि मैं n 16 लूँगी, क्योंकि अगर मैं 20 में से 16 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास जो है पॉजिटिव टर्म आ रही है एक। मैं an वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी तभी मेरे को पता चलेगा ना कि कितने जो 16 नंबर पे हम कितनी जो है लोग्स को रख सकते हैं। n की वैल्यू तो मुझे पता 16 आ गई है। अब मुझे देखना है कि जो 16th पोजीशन, मतलब जो है मेरे पास कितनी टोटल बॉटम्स रख रहे हैं हम, इस तरीके से रखते जाएंगे, जैसे जैसे ये है ना हमारे पास, देखो ये बॉटम थी, फिर ये थी, फिर ये थी, n की वैल्यू से मुझे क्या पता चला कि इतनी हमने और रखनी, यानी कि 16 आएगी ये टोटल। स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे 16 टोटल आएंगे। अब लास्ट वाली जो होगी 60th होगी, तो अब 60th में कितने रखेंगे वो कैसे पता चलेगा, जब मैं an वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, अब जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लॉग्स इन द
टॉप रो, सबसे टॉप रो में कितना आएगा, देखो A16 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कहता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D। ठीक है, तो A16 कैसे फाइंड करूँगी, A16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 और D की वैल्यू जो है -1 आ गई, यानी कि 20 माइनस दिस एंड 5, मतलब A16 जो है मेरे पास 5 आ गया। तो जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं वो थी 16, और जो लॉग्स रखे गए हैं टॉप रो में वो है मेरे पास 5 जो है टॉप रो में जो है रखे जाएंगे लॉग्स। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया हमें। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें बोला गया है कि एक हमारी जो है पोटैटो रेस चल रही है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखी गई है, 5 मीटर डिस्टेंस पे है बकेट जो है हमारी फर्स्ट पोटैटो से। ठीक है, अब 3 का मतलब 3 मीटर और करके जो है हमारी नेक्स्ट जो है पोटैटोज़ को प्लेस किया गया है। अब हमें बोला है कि हमारे पास जो यहाँ टोटल लाइन में जो पोटैटोज़ रखे गए हैं 10 पोटैटोज़ हैं। अब बोला है कंपटीटर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा फ्रॉम द बकेट से स्टार्ट करेगा, पिक करेगा पोटैटो को, जो सबसे पास वाला होगा सबसे पहले उसको पिक करेगा, फिर बकेट में डालेगा, फिर सेमली दोबारा जाएगा, फिर अगले को पिक करेगा, फिर बकेट में डालेगा, फिर अगले को पिक करेगा, फिर बकेट में डालेगा। अब देखो पहले तो वो 5 के लिए जाएगा, ठीक है, फिर वापस डालेगा, अब फिर वो 5 के लिए भी जा रहा है और 3 ऐड होके भी जा रहा है, यानी कि 5 + 3 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वापस आके पोटैटो डाल रहा है। फिर 8 में 3 को ऐड कर रहे हैं, फिर वो वापस जा रहा है, फिर ऐड करके जो है वो डाल रहा है पोटैटो, यानी कि 11 मीटर का डिस्टेंस करा है। फिर 11 में 3 को ऐड करके 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है, फिर पोटैटो को वापस डाल रहा है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब हमें बोला है कि टोटल डिस्टेंस जो कॉम्पिटिटर है वो कितना डिस्टेंस जो है हमारा लेगा, तो हमने ये चीज़ जो बतानी है। अब ये देखो, ये हम एग्जांपल दिए था ना कि बोला हिंट दिया हुआ कि पिक फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो, टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया 2 × 5 + 2 × 5 + 3। इस तरीके से हमारे जो पोटैटोज आते जाएंगे। तो ये था हमारे पास। तो देखो फर्स्ट पोटैटो इज़ 5 मीटर फ्रॉम द बकेट, फर्स्ट पोटैटो हमारा 5 मीटर है फ्रॉम द बकेट। अब ईच नेक्स्ट जो है हमारा 3 मीटर फर्दर, ठीक है। उसके बाद टोटल पोटैटो कितने हैं हमारे पास, वो है 10 जो थे टोटल पोटैटोज थे। अब डिस्टेंस जो है ईच पोटैटोज़ का, तो डिस्टेंस अगर करते जाएंगे तो कैसे आ जाएगा मेरे पास, देखो फर्स्ट जो था यहीं से हमारी AP फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट के लिए 5 मीटर, फिर 3 ऐड हो गए 8 हो गया, फिर 3 ऐड हो गए 11 हो गया, 14 ऐसे ऐसे 3 ऐड होते जाएंगे 17 20 23 26 29 32, इस तरीके से आ रहा है। अब जो है ईच पोटैटो जो है रिक्वायर कर रहा है राउंड ट्रिप, तो जो टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास वो मुझे फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से मैं देखो AP बन रही है मेरी 5 8 11 14 अप टू सो ऑन 32। यहाँ से A की वैल्यू जो है मेरे पास 5 है। अब D की वैल्यू कैसे आएगी, A2 - A1, यानी कि 8 - 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 3। फिर A3 - A2 यानी कि 11 - 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 3, मतलब D की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है। और N जो है टोटल कितने पोटैटोज़ हैं, 10 पोटैटोज़ हैं। अब मुझे क्या टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना जो है वो रेस लगा रहा है, तो कितना डिस्टेंस जो है वो फाइंड टोटल जो है कवर करेगा। तो 2A + N - 1D। अब मेरे पास सारे हैं, SN की वैल्यू जो है मैं फाइंड कर सकती हूँ, मतलब S10। तो 10/2 2 × 5 + 9 × 10 - 1 9 एंड 3, तो क्या आ गया 5 10 + 27, 5 × 37 दैट इज़ इक्वल्स टू 185। अब मैंने SN की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे पास 2 × जो डिस्टेंस कवर किया है यानी कि 185, तो क्या आ गया 370 मीटर। ये डिस्टेंस जो है टोटल वो जो है कंपटीटर है वो कवर
करेगा। तो ये था हमारा 18, 19 और 20 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट है।